नमस्कार दोस्तों, आज अपने इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि हम अपने संकल्प में कैसे अडिग रह सकते हैं और क्या कारण है ज़्यादातर हम अपना संकल्प में फेल हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपने संकल्प में अडिग रहें और सक्सेस जिसके लिए हमने वो संकल्प लिया है हम उसको दिन रात एक करके उसको पा सकें। सो इस बात को प्रूव करने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये कहानी एक व्यक्ति की है जो किसी कंपनी में जॉब करता है और अपने जॉब में पूरी तरह से वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब वो लंच टाइम में जब भी वो जाता था, वो लंच करता था, वो हमेशा सैंडविच ऑर्डर करता है और घर से भी जब भी वो लंच लेके आता था सिर्फ सैंडविच लेके आता था। सो उसके आसपास के लोग, उसके दोस्त यार जो कंपनी में उसके साथ थे, उसके कलीग थे, वो हमेशा उसको देख करके हैरान थे कि ऐसा क्या कारण है, ये हमेशा व्यक्ति सैंडविच ही लेके आता है लंच में, क्या कारण हो सकता है। उन्होंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उस बंदे ने मुस्कुराते हुए कोई जवाब नहीं दिया। ये सिलसिला करीब 4 साल तक चला और 4 साल तक लोगों ने हमेशा उस बंदे को सैंडविच ही लंच में लंच करते हुए देखा। 4 साल बाद एक दिन उस बंदे ने रिज़ाइन कर दिया उस कंपनी से। सो रिज़ाइन करने के बाद कंपनी ने एक फेयरवेल पार्टी रखी। उस फेयरवेल पार्टी में लोगों ने वही एक्सपेक्ट किया कि वो बंदा फिर शायद सैंडविच ही खाएगा, लेकिन इस समय उस व्यक्ति ने हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को, हर एक कलीग को हैरान कर दिया। अपना लंच पूरी तरह से जो लंच के आइटम्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सारा उसके टेबल पर था। राइस, चपाती, नॉन वेज, वेज, व्हाटएवर, तो पूरा वो लंच कर रहा था। ये चीज़ को देख करके उसके कलीग बड़े हैरान हुए। उन्होंने उससे ये पूछा कि पिछले 4 साल से हम तुमको रेगुलरली देख रहे हैं और हमेशा आप लंच में सैंडविच ही लाते थे और सैंडविच ही खाते थे, तो हमने सोचा कि फेयरवेल पार्टी में भी आप सिर्फ सैंडविच ही लेंगे। तो उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लोगों ने जब दोबारा फोर्स किया कि क्या कारण है, हमें ये बताएं कि आपने इस समय सैंडविच नहीं लिया और पिछले 4 साल से आप कंटिन्यूसली सैंडविच ही खा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि असल में जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था उससे पहले से ही मैं अपनी फुल टाइम राइटर स्किल पे काम कर रहा था और इस कंपनी को ज्वाइन करते समय मैंने ये कसम खाई थी कि मैं एक दिन फुल टाइम राइटर बनूंगा और अपने आप को फुल टाइम राइटर बन के प्रूव करूँगा। तो फॉर द टाइम बीइंग आई वॉज वर्किंग हेयर इन दिस कंपनी, लेकिन मैं साथ साथ अपनी फुल टाइम राइटर स्किल पे भी काम कर रहा था। तो मैंने अपने आप से जब ये संकल्प लिया, अपने आप को एक रिमाइंडर देने के लिए ऑन डेली बेसिस, सो दैट दैट थिंग कैन रिमाइंड मी ऑल द टाइम व्हाट आई हैव, क्या मैंने अपने आप से संकल्प लिया है वो मुझे रिमाइंड कराता रहे। इसलिए मैंने अपने आप से ये कहा कि मैं हमेशा लंच में सिर्फ सैंडविच ही खाऊंगा और मैं फुल लंच उस दिन लूँगा जिस दिन मैं फुल टाइम राइटर बन जाऊंगा और इस कंपनी से रिज़ाइन करके फुल टाइम राइटर पूरा टाइम अपना राइटिंग पे डिवोट करूँगा। और कल मेरे पब्लिशर ने मुझे एडवांस में एक अच्छा अमाउंट दिया है, जो मैंने किताब उसको अपनी छापने के लिए दी थी और मेरी किताब वो छपने वाली है और पब्लिशर ने मुझे एडवांस दिया है और इसलिए मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए पार्टी दे रहा हूँ और आज के बाद मैं फुल लंच लूँगा। तो एक्चुअली वो सैंडविच जो था वो मेरे लिए रिमाइंडर था। डेली बेसिस पे वो मेरे को रिमाइंड करता था कि मैंने क्या अपने लिए चुना है और मुझे लाइफ में क्या करना है। तो आज मेरा वो सपना पूरा हो गया है, इसलिए आज से मैं फुल लंच लिया करूँगा। तो ये स्टोरी, उस व्यक्ति की स्टोरी हमको ये बताती है कि अगर हम कोई संकल्प लेते हैं तो हमें अपने आप को एक रिमाइंडर भी देना होता है ऑन डेली बेसिस, ताकि वो रिमाइंडर हमें याद दिलाता रहे कि हमें क्या करना है, ताकि हम अपने एम से और लक्ष्य से इधर उधर भटके ना। वो रिमाइंडर हमें हमेशा उस बात के लिए रिमाइंड कराता रहेगा कि हमें लाइफ में ये करना है। आप देखेंगे हमारी हिस्ट्री में चाणक्य ने भी जब कसम खाई थी कि वो मगध नरेश को हटा करके चंद्रगुप्त को बनाएगा, तो उसने अपनी चुटिया को खोल दिया था। वो उसने चुटिया को क्यों खोला था और उसने ये कसम खाई थी कि मैं इस चुटिया को उसी दिन बांधूंगा जब मैं मगध के नरेश को बदल दूंगा और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाऊंगा।
उसके बाद ही जब उसने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, उसके बाद ही उसने अपनी चुटिया को बांधा था। या महाभारत में आप देखेंगे द्रौपदी ने अपने केस खुले छोड़ दिए थे और उसने अपने 5 पतियों को ये बोला था कि ये केस अब उसी दिन मैं बांधूंगी जिस दिन तुम दुर्योधन का वध करके उसके खून मेरे को ला के दोगे और मैं अपने केस उस खून से धोऊंगी। तो वो उसके जो केस खुले केस थे, एक्चुअली दैट वाज माई गिविंग रिमाइंडर टू ऑल हिज 5 हस्बैंड्स व्हाट दे हैव टू डू। उनको करना क्या है, उनको दुर्योधन को मारना है। वो उस केस खुले केस उन लोगों के लिए रिमाइंडर थे। तो सेम वे हमें भी जब लाइफ में कुछ ऐसा कुछ फिक्स करना होता है तो हमें एक रिमाइंडर देना होता है अपने आप को ऑन डेली बेसिस, ताकि हम अपने एम या लक्ष्य से इधर उधर विचलित ना हो और हम अपने एम में फिक्स रहें। तो यही कारण है कि हमें एक रिमाइंडर देना ज़रूरी है ताकि हम अपने पथ से विचलित ना हो। और इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल वी एक्चुअली फेल वाइल टेकिंग अवर रेजोल्यूशन, क्योंकि हम अपने आप को रिमाइंडर नहीं दे पाते हैं डेली बेसिस पर। तो रिमाइंडर देना बहुत ज़रूरी है। सो थ्रू दिस वीडियो आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू what we need to do to fix our target and how we can do it. So hope you enjoyed it and learned something. Thank you.